जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज़ इतिहास को कवर कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चीज़ को हम लोग कवर करते जा रहे हैं। अब इस चीज़ को हम लोग कवर करते करते हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं इतिहास को, तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास तक हम लोग आ चुके थे। और मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो उसमें भी कहाँ पर, तो हम लोग आ चुके थे, उसमें भी हम लोग मुग़ल साम्राज्य पर। और मुग़ल साम्राज्य में भी बात करें तो हम लोग मुग़ल साम्राज्य के शासक जिसका नाम है अकबर, हम लोग अकबर को कवर कर रहे थे। अकबर के बारे में हम लोग थोड़े बहुत बात कर चुके थे पिछली वाली वीडियो में। जिसको जानना है तो चैनल पे जाके पिछली वाली वीडियो देख सकता है, उसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। टॉपिक उसका अकबर वन से रखा गया है। ओके, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में भी लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। अब बात आती है, हम लोग अकबर को आगे कवर कर रहे थे और कवर करेंगे। जैसे अकबर के नौरत्न के बारे में जानेंगे, अकबर के कार्यों के बारे में जानेंगे, अकबर के युद्धों के बारे में जानेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाओ हाथों में और लिखना शुरू कर दो। जो जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दो। आपको जो आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता वो मैं सिखाऊंगा। अगर आता है तो शांति से लिखते जाना और करते जाना। अब आ जाओ टॉपिक पर। टॉपिक हमारा आज का होने वाला है अकबर। ओके, इसका पार्ट 2 होगा, अकबर का पार्ट 2। अकबर ये क्या रहेगा, ये पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2। अच्छा भैया, पार्ट 1 करवा चुके हैं? हाँ, पार्ट 1 इसका पहले हम लोग करवा चुके हैं एक वीडियो में, जो कि करीब आधे घंटे के करीब की वीडियो है। उसमें जाके आप लोग पार्ट 1 में समझ लेंगे कि अकबर का कैसे जन्म हुआ, कैसे उसने गद्दी पर आया, क्या कारण रहे गद्दी पर आने के, कितनी उसकी उम्र थी, क्या शासन कर रहा था। तो हम लोग सब कुछ जानते हैं शासनकाल के बारे में कि शासनकाल जो है अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। अगर बात करें गद्दी पर कब आया तो बोलेंगे 15 अक्टूबर 1556 को ये गद्दी पर आ जाता है और गद्दी पर शासन करना शुरू कर देता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि सबसे पहले बात करें इसकी दातीज प्रथा के बारे में। हम लोग बात कर चुके थे। दातीज जो कि टैक्स करता, क्या था दातीज, इसका क्या था, टैक्स, जिसको हम लोग ट्रिक के नाम से जानते हैं दातीज। दातीज का मतलब क्या था, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, ये तीनों कर लगातार हटाए गए। लगातार हटाने का कारण क्या था, लगातार हटाने का मतलब ये है कि 1562, 1563 और 1564 में इन करों को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो आप कहेंगे भैया ये समाप्त करने का कार्य किसने किया, तो आप कहेंगे अकबर ने। किसने किया, आप कहेंगे अकबर ने इसको समाप्त करने का कार्य किया। याद रहेगा, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा, नहीं बोलेंगे जरूर याद रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उसी चीज़ को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। दातीज मेरे हिसाब से सबको कवर हो चुका होगा। दातीज के बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो में बता रखा है, दातीज वहाँ से समझ लेना। अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट, इससे आगे। तो इसके हम लोगों ने इसने कुछ कार्य स्थापित किए, कुछ चीज़ें स्थापित करी। जैसे कि बात करें क्या क्या किया, जैसे बाल 1575 में, 1575 में क्या किया, इबादत खाने का निर्माण करवाया। क्या बोलेंगे, 1575 में इबादत खाना, इबादत खाना। तो भैया कौन सा निर्माण करवाया, तो आप बोलेंगे इबादत खाने का निर्माण करवाता था। कब करवाता है, तो आप कहेंगे भैया 1575 में। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाता है। उसके बाद क्या करता है, 1579 में, 1579 में क्या करती है, मजहर की घोषणा कर देता है। क्या करता है, 79 में मजहर, मजहर की घोषणा। किसकी घोषणा कर दी भैया, आप कहेंगे इसने 1579 में मजहर की घोषणा कर देता है। क्या घोषणा करता है, मजहर की घोषणा कर देता है। फिर क्या हुआ, 1582 में, 1582 में क्या क्या हुआ, दहसाला प्रथा, जस्ती प्रथा, इन सबको क्या किया, किसने जोड़ा, आप बोलेंगे टोडरमल। टोडरमल कौन है, टोडरमल वो व्यक्ति हो जो उनके नौरत्न में शामिल होने वाला एक व्यक्ति है। व्यक्ति बोलेंगे नौरत्न में शामिल होने वाला। ओके, बात करें 1582, 1582 में भैया क्या चीज़ हुई, तो 1582 में आप बोलेंगे दहसाला, किसका, दहसाला प्रथा और जस्ती प्रथा का शुरुआत की। किसने की, दहसाला प्रथा और जस्ती प्रथा। दहसाला प्रथा एवं जस्ती प्रथा। अच्छा भैया ये दो प्रथा किसने शुरुआत करी, तो आप कहेंगे भैया
इस प्रथा का शुरुआत करने का जो जस्ती प्रथा है, इसका शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाएगा? आप कहेंगे इसका शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, हम लोग देते हैं किसको? टोडरमल को। टोडरमल कौन है? टोडरमल है इनके वित्त मंत्री। कौन रहेंगे? टोडरमल इनके वित्त मंत्री रहेंगे। मल ने शुरू किया। अच्छा भैया, टोडरमल ने शुरू कर दिया। हाँ, आप कहेंगे भैया इसका जो वित्त मंत्री था जिसका नाम है टोडरमल, टोडरमल ने जस्ती प्रथा का शुरुआत कर दी। अच्छा भैया, जस्ती प्रथा शुरुआत कर दी, फिर क्या हुआ? आगे आप लोग जानते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है बीरबल। क्या कहेंगे? आप लोग जानते हैं बीरबल के नाम से। तो बीरबल भैया किसके लिए जाना जाता है, किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो बीरबल ने क्या किया? दिन है इलाही, दिन ने इलाही को अपनाया। क्या अपनाया बीरबल ने? दिन ए इलाही, इलाही को अपनाया। अच्छा दोस्त, एक काम बताओ आप मुझे कि बीरबल का रियल नेम क्या था? बीरबल का बचपन का नाम क्या था जिसको हम लोग कहते हैं रियल? बीरबल का रियल नेम बताओ जरा। बीरबल तो बाद में पढ़ रहे हैं इसका नाम। बीरबल तो किसने दिया? बीरबल तो आप कहेंगे अकबर ने दिया। तो उससे पहले उसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे उससे पहले उसका नाम था महेश दास। क्या नाम था बीरबल का? आप कहेंगे महेश दास बीरबल का बचपन का नाम रहा है। आप लोगों ने अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। अगर बात करें अन्य नाम, तो अन्य नाम तो आप कह देंगे महेश दास, महेश दास। ये वही महेश दास है जिसे हम बीरबल के नाम से जानते हैं। याद रहेगा? बोले भैया जरूर याद रहेगा, नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। दिन ने इलाही हो गया और दिन ने इलाही संबत। दिन ने इलाही संबत किसने शुरुआत करवाई? किसने करवाई? अकबर ने। दिन ए अच्छा दोस्त, एक बात बताओ मुझे, दिन ने इलाही का मतलब क्या होता है? दिन ने इलाही का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। भैया मैं भूल चुका हूँ, मुझे नहीं याद कि दिन ने इलाही का मतलब क्या होता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि दिन ने इलाही का मतलब क्या होता है। सर्च करो, रिसर्च करो, कुछ भी करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि दिन ने इलाही का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया इस चीज़ के बारे में। आप लोग मुझे अब बताओ कि कमेंट बॉक्स में कि भैया दिन ने इलाही का मतलब ये होता है। बोलेंगे, बताएंगे। ओके, अब बात करें इसके अभियानों के बारे में। यहीं पे चलो अभियान भी कर लेते इसके। किसके अभियान? आप कहेंगे अकबर के अभियान। ये से समझ जाना, एक ही अभियान। ओके, एक ही अभियान मतलब अकबर के अभियान, विजय अभियान। तो भैया विजय अभियान में सबसे पहले बात आती है पहला अभियान, जो किसने किसके खिलाफ किया? आप कहेंगे मालवाओं के खिलाफ किया। कब किया? 1561 में। क्या कहेंगे? पहला अभियान 1561 में। कहाँ किया? तो आप कहेंगे मालवा में किया। कहाँ पर किया? आप कहेंगे मालवा में किया। मालवा में इसका पहला हो जाता है। उसके बाद क्या होता है भैया, जब धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है तो 1562 में क्या करता है? 1562 में, 1562 में इसने क्या किया था? और क्या किया था बताओ? 1562 में इसने और क्या किया? तो आप कहेंगे दातीज। तो दातीज से क्या हो रहा है? दास प्रथा कर इसने खत्म कर दिया था। कौन सा कर? दास प्रथा कर 1562 में ही खत्म किया था। याद रहेगा, रिलेट करके चलोगे चीज़ों को तो आसान हो जाता है समझने में। क्या बोलेंगे? आमेर के किले को जीता। क्या कहेंगे? आमेर पे हमला किया। क्या बोलेंगे? आमेर या बोलेंगे अजमेर? अजमेर कहें या फिर आमेर कहें? आमेर को जीता। आमेर की बात करें तो आमेर में राजा कौन था? तो आप कहेंगे राजा थे भरतमाल। कौन थे? राजा का नाम था राजा भरतमाल। ओके, तो उस समय राजा कौन था? राजा भरतमाल। तो आप कहेंगे भैया उस समय जो आमेर था या अजमेर था तो वहाँ पे जो राजा शासन कर रहे थे तो वो राजा कौन था? तो आप कहेंगे राजा था भरतमाल। भरतमाल ने वहाँ पे शासन किया। जब अकबर वहाँ पे हमला बोल देता है तो भरतमाल की सेना कमज़ोर होती है। तो भरतमाल की जब सेना कमज़ोर होती है तो अकबर उसमें विजय हो जाता है। तो अकबर कहता है कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं लुढ़का दूंगा। तो क्या कहते हैं भरतमाल, चलो कोई नहीं, मैं आपके अधीन हो जाता हूँ। तो अधीन हो जाता है। और भरतमाल की एक पुत्री होती है जिसको हम लोग क्या नाम जानते हैं? आप लोग कहेंगे हरकाबाई या फिर बोलेंगे जोधाबाई। जोधाबाई नाम सुना है ना? तो ये किसकी बीवी थी? आप बोलेंगे अकबर की बीवी थी। तो इसकी बीवी जो थी, पुत्री किसकी थी? तो आप कहेंगे भरतमाल की पुत्री थी। तो क्या कहता है ये, इसने क्या किया? भरतमाल ने अधीनता स्वीकार की और क्या किया? और अपनी पुत्री का
अपनी पुत्री का विवाह। क्या कहेंगे? आप कहेंगे अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? अकबर से किया। किससे किया? अकबर से किया। याद रहेगा, बोलेंगे भैया अकबर से किया। तो भैया इसका पुत्री का नाम क्या था? तो आप कहेंगे पुत्री का नाम, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? हरका बाई के नाम से जानते हैं। हरका बाई। क्या कहेंगे? हरका बाई। पुत्री का नाम क्या था? हरका बाई, या फिर कहेंगे आप जोधा बाई, जिसको हम लोग जोधा बाई के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा? बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा। नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जोधा बाई या फिर हरका बाई। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, एक ही महिला के हैं। बस ज़्यादातर लोग इसको जोधा बाई के नाम से जानते हैं, हरका बाई के नाम से बहुत कम जानते हैं। पेपर में अगर हरका बाई आ जाए या जोधा बाई आ जाए तो बोलेंगे याद रहेगा भैया, नहीं बोलेंगे। नाम एक ही महिला के हैं। ओके, अब बढ़ जाते हैं आगे। आगे और चीज़ें जानते हैं। कौन सा युद्ध हुआ फिर उसके बाद एक और युद्ध होता है इसका। कौन सा? 1500, क्या बोलेंगे? एक मिनट ज़रा, चलिए इसको क्लियर करता हूँ। पहले मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसको मैं क्लियर कर दूँ। चलो क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहेंगे और युद्ध के बारे में। तो भैया 1564 में फिर इसका युद्ध होता है। किसके साथ होता है? तो आप कहेंगे गोंडवाना के साथ। गोंडवाना में कौन? गोंडवा में एक रानी थी जिसका नाम है रानी दुर्गावती। क्या? रानी दुर्गावती के साथ इसका युद्ध होता है और इसमें ये विजयी हो जाता है। किसके साथ? आप कहेंगे भैया 1564। 1564 कहाँ पर? गोंडवाना। गोंडवाना में किसके साथ? तो आप बोलेंगे रानी दुर्गावती। किसके साथ? आप कहेंगे रानी दुर्गावती के साथ हुआ। फिर हुआ 1568 में। 1568 में कहा? मेवाड़। मेवाड़ के साथ युद्ध हुआ। मेवाड़ में कौन था उस समय? मेवाड़ में एक राजा थे, राजा राणा उदय सिंह। राजा राणा उदय सिंह के साथ इसका युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? आप कहेंगे अकबर का। कब हुआ? 1568 में। 1568 में किसके साथ हुआ? तो आप कहेंगे मेवाड़ के राजा थे राणा उदय सिंह। कौन थे? राणा उदय सिंह। इसमें क्या हुआ? इसमें अकबर ने इस युद्ध में खुद नेतृत्व किया था। अच्छा भैया ये खुद नेतृत्व किया था? हाँ। तो आप बोलेंगे अकबर इसमें खुद गया था, खुद इसने लड़ाई लड़ी थी इस युद्ध में। बाकी युद्ध में फिर क्या हुआ भैया? बाकी युद्ध में ये ना जाके अपने सेनापतियों को, अपनी सेना के प्रमुख को किसी किसी को भेज दिया करता था, पर इस युद्ध में ये खुद गया था लड़ाई करने के लिए। कौन सा युद्ध था? ये था युद्ध मेवाड़ का युद्ध। इसमें क्या हुआ? अकबर स्वयं गया। अकबर स्वयं गया था भैया। अच्छा अकबर स्वयं गया था? हम बोलेंगे हाँ भैया अकबर स्वयं गया था। बात करें फिर उसके बाद 1571 का। क्या बोलेंगे? 1571 में एक युद्ध होता है। 1571 में युद्ध होता है गुजरात अभियान। ये वह अभियान था जिस समय अकबर ने सबसे पहले क्या बोले, पहली बार समुद्र को देखा था। और समुद्र में जब वो गया तो समुद्र में जाने के बाद उसमें जो समुद्री जहाज जो चला रहे थे व्यक्ति, उसने पहली बार समुद्र के जहाज़ में बैठा, समुद्र को देखा। पहली बार वो अपने इलाके से, दिल्ली से बाहर निकला। तो क्या कहेंगे? इस युद्ध में बोलें तो अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। कौन सी तरफ है? क्या बोलेंगे? 1571। ये कहाँ पे हुआ? गुजरात अभियान। गुजरात अभियान जो कि द्वारका में है ना, द्वारका में जो पड़ता है, क्या बोलते हैं, तो समुद्र पास में पड़ता है। ये उसका पहला अभियान था, गुजरात अभियान, जिसमें इसने समुद्र को देखा। क्या कहेंगे? गुजरात अभियान। गुजरात अभियान। तो भैया ये गुजरात अभियान हुआ तो इस समय क्या हुआ था? तो आप कहेंगे पहली बार समुद्र को देखा, समुद्र को। इससे पहले कि अकबर ने समुद्र को नहीं देखा था? आप बोलेंगे नहीं देखा था भैया, इससे पहले अकबर ने समुद्र को देखा ही नहीं था। समुद्र कैसा था? किसके साथ इसका युद्ध हुआ? तो यहाँ पे शासक था मुजफ्फर खां ठड। ओके, सबसे पहले इसके साथ हुआ। किसके साथ?
मुजफ्फर खां ठड। मुजफ्फर खां ठड के साथ इसका क्या हुआ, सबसे पहला युद्ध हुआ और ये सबसे तेज आक्रमण था, सबसे तेज आक्रमण था। अच्छा भैया, सबसे तेज, हाँ सबसे तेज, सबसे तेज आक्रमण। अच्छा भैया, आक्रमण था, किसने लिखा ये, किसने कहा कि सबसे तेज आक्रमण था गुजरात पर, तो आप कहेंगे स्मिथ ने लिखा। किसने लिखा, स्मिथ ने लिखा, स्मिथ ने कहा। क्या कहेंगे भैया, ये जो युद्ध था सबसे तेज युद्ध था। इस तेज के युद्ध को किसने कहा, तो आप बोलेंगे ये तेज युद्ध था, इसको कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कहेंगे वो था स्मिथ। स्मिथ ने कहा जो गुजरात अभियान था, गुजरात अभियान में अकबर ने जो युद्ध लड़ा वो सबसे युद्ध तंगड़ा और सबसे जल्दी लड़ा जाने वाला युद्ध था। ओके दोस्त, याद रहेगा, बोले जरूर। अब बात करें एक और अभियान के बारे में, एक और अभियान कौन सा आ जाता है, आप कहेंगे 1576 का हल्दी घाटी युद्ध। यह युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। कहाँ लड़ा गया, आप कहेंगे हल्दी घाटी में लड़ा गया। कौन सा युद्ध है, आप कहेंगे भैया हल्दी घाटी का युद्ध। अगर बात करें ये हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो आप कहेंगे ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के मध्य था। तो आप कहेंगे कि भैया इसमें स्वयं अकबर गया था, स्वयं महाराणा प्रताप गए थे, तो आप कहेंगे इसमें स्वयं ना जाके इन्होंने अपने सेनापतियों को भेजा। तो इनके सेनापति थे, दरबार में कुछ विद्वान थे जो लड़ाई में निपुण थे, उनको इन्होंने भेजा। तो बात करें अकबर ने किसको भेजा, तो अकबर आप कहेंगे मान सिंह को भेजता है और किसको भेजता है, अशफ खां को भेजता है। अकबर की तरफ से जो जाते हैं वो है मान सिंह और अशफ खां। अगर बात करें महाराणा प्रताप के, तो महाराणा प्रताप की तरफ से जो जाता है हबीब खां जाता है। कौन जाता है, हबीब खां। तो अब ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बोल देख लेना एक जरा, क्या कहेंगे, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अच्छा भैया, क्या ये वही महाराणा प्रताप जिनके घोड़े का नाम चेतक था, आप कहेंगे हाँ भैया ये वही महाराणा प्रताप है जिनके घोड़े का नाम चेतक था। क्या था, चेतक था, याद रहेगा, बोलेंगे जरूर। बात करें इनकी तरफ से, अकबर की तरफ से कौन गया, तो आप कहेंगे अकबर की तरफ से गया था कौन, एक तो था कौन था, एक तो था अशफ खां, दूसरा था मान सिंह, मान सिंह एक था, प्लस अशफ खां, अशफ खां। और बात करें महाराणा प्रताप की तरफ से तो बोलेंगे हबीब खां, हबीब खां। किसकी तरफ से, आप बोलेंगे अशफ खां की तरफ से। अशफ खां किसके साथ तरफ से लड़ रहा था, आप कहेंगे अकबर की तरफ से, और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था हबीब खां। दोनों बात क्लियर हो चुकी है। इस युद्ध में कैसे कैसे लड़ाई हुई, किस किस के बीच में हुई, कैसे लड़ा गया, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब बात कर ले थोड़ी बहुत किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, कि महाराणा प्रताप क्या थे, कैसे उनका कार्य था। इसको मैं क्लियर कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। हल्दी घाटी का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना, क्योंकि पेपर में बहुत बार बनता है इससे सवाल। तो सवाल जब बनता है तो आप लोगों को सवाल करना होगा। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो क्लियर करता हूँ। क्या कहेंगे, रानी दुर्गावती। बात करें महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। तो भैया महाराणा प्रताप जो है उनके बारे में बात करें तो इनका नाम, इनका राजधानी कौन सी थी, नाम तो आप लोग जान चुके, महाराणा प्रताप। राजधानी, तो राजधानी कौन सी थी इसकी, तो राजधानी बोलेंगे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ या कुंभनगढ़, तो बोलेंगे कुंभनगढ़, कुंभलगढ़। ओके, कुंभनगढ़ राजधानी थी। बात करें इनका घोड़े का, एक घोड़ा था इनका जो फेमस था, जो ऊंची ऊंची छलांग लगाता था, घोड़े का नाम क्या था, आप कहेंगे घोड़े का नाम जो था, घोड़े का नाम था चेतक। सुना ना चेतक घोड़ा, तो ये चेतक घोड़ा था इनका, बड़ा ही प्रतापी घोड़ा था, बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाया करता भाई साहब। अच्छा भैया इतनी ऊंची छलांग लगाता, आप कहेंगे बहुत ऊंची छलांग लगाता, कौन था, घोड़ा इनका चेतक। बात करें
इनके हाथी के बारे में, तो हाथी का नाम आप लोग सुन के हंसी भी आएगी, बट हाथी बड़ा ही प्रसिद्ध और ताकतवर हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम था, आप कहेंगे राम प्रसाद। प्रसाद, तो आप लोग ऐसे समझ भैया अच्छा प्रसाद नाम हो गया, हाँ हाथी का नाम बोला, हाँ हाथी का नाम भी प्रसाद हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, जाहिर सी बात है, जानवर है तो क्या हुआ, नाम नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे इसके हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? आप कहेंगे राम प्रसाद, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। याद रहेगा? बोले भैया जरूर याद रहेगा, नहीं भूल सकते। इतनी बातें थी किसके? महाराणा प्रताप के बारे में। और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर अभी हम लोग सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे, बाकी कुछ बातें फालतू नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर में इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यही बनती हैं। ओके, याद रहेगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं। और युद्ध क्या हुआ? अब बात करें 1599 से लेकर 1601, 1599 से लेकर 1601 या 1600, बोलेंगे 1600। तो इसमें क्या हुआ? इसमें इसने क्या किया? अहमदनगर, अहमदनगर का निर्माण किया, किसकी? चांद बीबी की याद में। ओके, क्या किया? अहमदनगर का निर्माण। क्या किया? अहमदनगर। अहमदनगर किसमें? आप बोलेंगे चांद बीबी। चांद बीबी। ओके, याद रहेगा, बोले भैया अहमदनगर चांद बीबी। अच्छा ओके, बात करें 1601। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके कार्यों के बारे में जानते जा रहे हैं। 1601 में, तो 1601 में क्या किया? असीमगढ़ का किला को जीता। क्या किया? असीमगढ़ के किले को जीता। असीमगढ़ का किला, किला जीता। अच्छा भैया इसने असीमगढ़ का किला जीत लिया, आप कहेंगे हाँ भैया 1601 में असीमगढ़ का किला जीत लिया। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसने क्या की, क्या क्या चीज़ स्थापित करी? तो आप कहेंगे था स्थापना में फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? आप कहेंगे अकबर ने। बात करें लाहौर, लाहौर का निर्माण किसने करवाया? आप कहेंगे अकबर ने। कब करवाया? आप कहेंगे 1585 में। याद रहेगा? बोले भैया याद रहेगा, 1585 में अकबर ने किसका निर्माण करवा दिया? आप कहेंगे अकबर ने 1585 में लाहौर और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। याद रहेगा? बोले भाई जरूर याद रहेगा, ऐसे कैसे भूल सकते हैं भैया, अच्छी बातें बता रहे हो। चलो आ जाओ आगे बढ़ो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग सब लोग पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में ज़्यादा इसके प्रश्न बनते हैं, पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लियर करता हूँ। हो गया? चलो क्या कहेंगे? पेपर में एक प्रश्न बनता है कि अकबर के 9 रत्न के बारे में बताओ। तो भैया अकबर के 9 रत्न जो थे, कौन कौन से व्यक्ति 9 रत्न में शामिल थे? तो 9 रत्न की बात है, जाहिर सी बात है उसमें 9 व्यक्ति ही शामिल होंगे। तो 9 रत्न मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो सारे काम इनके महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, तो 9 रत्न के क्या काम होंगे? उनका अलग अलग काम था 9 रत्नों का, और वो सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलेंगे, दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका पद अलग अलग था दरबार में। तो अब बात है 9 रत्न। 9 रत्न के सबसे पहले बात करें अकबर के बारे में। अकबर के 9 रत्न कितने थे? 9 रत्न। तो 9 रत्न में एक बीरबल था, मुल्ला दो प्याजा था, ऐसे ऐसे बहुत सारे थे। ओके, मानसिंह भी 9 रत्न में शामिल थे। क्या बोलेंगे? अकबर के 9 रत्न। अकबर के भैया कितने? 9 रत्न, 9th। तो भैया अकबर के 9 रत्न में पहला रत्न जो शामिल है उसका नाम है बीरबल। बीरबल। अगर बात करें बीरबल, तो बीरबल का नाम आप लोग जिसको जानते हैं अन्य नाम के नाम से, अन्य नाम क्या है रहेगा? अन्य नाम रहेगा महेश दास। महेश दास। महेश दास जो व्यक्ति है बीरबल, ये क्या था? ये चतुर था। क्या बोलेंगे? ये चतुर था। चतुर था, चीज़ों को अच्छे से प्रेफर करता था, चीज़ों को समझता था, फिर इसका आंसर निकालता था। आप लोगों ने बीरबल, अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। बीरबल की हांडी कहानी सुनी होगी ना, इसके ऊपर क्या कहानी है, कैसे कहानी शुरू हुई थी, बहुत सारी कहानी है अकबर बीरबल की। तो ये कहानी क्यों आई है? तो ये कहानी एक प्रेरणादायक है कि अकबर का जो 9 रत्न था बीरबल, इनका मित्र भी था, दोस्त भी था, अच्छा खासा दोस्त बन गया धीरे धीरे। तो इसने क्या किया, अकबर जब भी प्रॉब्लम पड़ता था तो ये इसको सॉल्व करता था, सॉल्यूशन देता था चीज़ों के बारे में, कि महाराज ऐसे कर सकते तो ऐसा होगा, ऐसे कर सकते तो ऐसा होगा,
ये चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको कैसे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये किसका कार्य था, आप कहेंगे बीरबल का। बात करें बीरबल की, तो इसकी मौत कब हो जाती है, बीरबल की मौत भी भैया क्या बीरबल की मौत हुई, बोलेंगे हाँ बीरबल की मौत होती है। इसका दुख अकबर को बहुत बुरा दुख होता है। बीरबल की मौत हुई तो आप कहोगे बीरबल की मौत 1585 में कहाँ हुई, 86 सॉरी 1585 बोल रहा हूँ, 1586 कहाँ पर हुआ, आप कहेंगे कश्मीर में। अच्छा भैया इसकी मौत कहाँ हो गई, आप कहेंगे कश्मीर में इसकी मौत हो जाती है। किसके बारे, कश्मीर में एक अभियान होता है, कश्मीर अभियान के दौरान। कौन सा अभियान, आप कहेंगे कश्मीर में ही अभियान कर रहा था उसके दौरान, कश्मीर अभियान के दौरान। अच्छा भैया ये अभियान में भी जाता था, हाँ आप कहेंगे ये अभियान में भी जाता था। अब उसके बाद दूसरा नवरत्न शामिल होता है। दूसरे नवरत्न में आप कहेंगे अबुल फजल। अबुल फजल क्या है, अबुल फजल एक लेखक है जिसने 2-3 चीज़ें लिखी है, पुस्तकें लिखी हैं, जैसे बोले आईने अकबरी या फिर बोले बाबर अकबरनामा। क्या बोले, आईने अकबरी या फिर अकबरनामा किसने लिखी है, आप बोलेंगे अबुल फजल ने। अबुल फजल, अबुल फजल का नाम भाई भी इसमें ही आएगा, वो भी अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या लिखा है, आईने अकबरी, आइन ए अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखा, आप कहेंगे अबुल फजल ने। और क्या लिखा, आप कहेंगे अकबरनामा। अकबरनामा में क्या, अकबर के बारे में जानकारी है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये वाला, याद रख लेना कि आईने अकबरी का निर्माण कौन किसने किया, तो आप बोलेंगे आईने अकबरी का निर्माण अबुल फजल ने किया। और कहेंगे कि अकबरनामा का निर्माण किसने किया, तो आप कहेंगे अकबरनामे का निर्माण जो है अबुल फजल ने किया। याद रहेगा, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा, नहीं भूल सकते, ओके याद कर लेना। चलिए बात करें तीसरे नंबर की व्यक्ति की। तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है उसका नाम है फैजी। क्या कहेंगे, फैजी, फैजी फजल। फैजी फजल कौन है, अबुल फजल का बड़ा भाई है। क्या है, फैजी फजल। अच्छा भैया ये अबुल फजल का भाई है, तो आप कहेंगे हाँ दोनों भाई एक ही के दरबार में, आप कहेंगे हाँ भैया एक ही के दरबार में। क्या कहेंगे, अबुल फजल का भाई, का भाई। भाई तो कौन सा भाई, बड़ा भाई। अबुल फजल का भाई था, कौन सा भाई था, बड़ा भाई था। इसने क्या किया, इसने किया है लीलावती। लीलावती का क्या किया, फारसी में अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया, लीलावती का। फारसी अनुवाद। अच्छा भैया फारसी लीलावती क्या है, ये लीलावती एक पुस्तक है। लीलावती क्या है, आप कहेंगे भैया लीलावती जो है एक पुस्तक है जिसका इसने क्या किया, फारसी में अनुवादित किया है। ओके दोस्त, ये थे 3 व्यक्ति। अभी और जानते हैं इसके बारे में, और आगे जानेंगे धीरे धीरे और कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं। जैसे कि बात करें टोडरमल। टोडरमल कौन था, टोडरमल अकबर का वित्तीय मंत्री था। कौन सा मंत्री था, आप कहेंगे टोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री रहेगा। क्लियर कर दूँ, इसके शॉर्ट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इनके जो नवरत्न है, नवरत्न के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में इसके प्रश्न बनते हैं। क्या कहें, पेपर में इसके प्रश्न बनते हैं। तो चौथे नंबर पे आप बोलेंगे, 4th नंबर पे आ जाएगा टोडरमल। क्या बोलेंगे, टोडरमल। टोडरमल कौन है, आप कहेंगे भैया टोडरमल जो है वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री और भूमि सुधार मंत्री भी इसको ही कहेंगे। क्या कहेंगे, वित्त मंत्री, भूमि, भूमि क्या बोलेंगे, भूमि सुधार। कौन सा मंत्री था, वित्त मंत्री। भूमि सुधार कार्य किसके हाथ में था, तो भैया भूमि सुधार कार्य या बोले भूमि सुधार मंत्री, तो ये भी इसके हाथ में था, वित्त मंत्री या फिर भूमि सुधार कार्य। तो भैया ये किसके हाथ में था, आप कहेंगे ये भी किसके हाथ में था, तो आपका कहने का मतलब रहेगा टोडरमल। टोडरमल कौन था, इसका वित्त मंत्री था। अच्छा भैया वित्त मंत्री का कार्य क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं भारत के वित्त मंत्री का कार्य देंगे टोडरमल। तो भैया इस वित्त मंत्री का कार्य क्या था, आप बोलेंगे कि वित्त मंत्री का कार्य क्या होता है, तो सब जानते हैं कार्य के बारे में, तो अच्छे प्रकार से। नहीं जानते तो बता देता हूँ।
कार्य क्या होता है कि वित्त के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कैसे कैसे राज्य में चीज़ें अच्छी हों, कैसे कैसे लोगों को सुविधा मिले, इन सुविधा के बारे में जानकारी कौन एकत्रित करता है, कौन प्राप्त करवाता है जानकारी लोगों को, कौन अच्छे से अच्छे चीज़ें प्रोवाइड करवाने का कार्य किसके हाथ में रहता है, वो रहता है वित्त मंत्री के हाथ में। वित्त बनाना कि कैसे कैसे कार्य चलेगा, कैसे कैसे एक साल का पूरा प्रोसेस रहेगा, किसका कार्य रहेगा, आप कहेंगे वित्त मंत्री का। तो भैया वित्त मंत्री भी ये था, इसकी जानकारी। और क्या कहेंगे, इसने क्या लिखा, भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया। किसने किया भैया भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद, आप कहेंगे टोडरमल ने। भगवत पुराण, कुल कितने पुराण हुए, आप कहेंगे कुल 18 पुराण है। 18 पुराण में से एक पुराण है भगवत पुराण। वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, भगवत पुराण हो गया, बहुत सारे पुराण है। उनमें से एक पुराण है जिसका नाम है भगवत पुराण। तो भगवत पुराण का इसने क्या किया, फारसी में अनुवाद किया, फारसी अनुवाद। अच्छा भैया फारसी में अनुवाद कर देता है ये, हाँ जी फारसी में अनुवाद कर देता है। बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर के अब्दुल रहीम खाने खाना, कौन है, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना का कार्य क्या था, बताओ भाई, अब्दुल रहीम खाने खाना का कार्य क्या था। जो रोजगार सारथी के स्टूडेंट होंगे बता देंगे कि अब्दुल रहीम खाने खाना का कार्य क्या था। भैया पढ़ते होगे ना पहले भी। इसने क्या किया, बाबर नामे का किस में अनुवाद कर दिया, आप कहेंगे फारसी में अनुवाद कर दिया। भैया सब चीज़ें फारसी में हो रही हैं क्या, आप बोलेंगे मुगल काल की भाषा ही फारसी थी, संवाद की भाषा या बोलें तो कौन सी थी, आप कहेंगे फारसी भाषा थी। तो ज़्यादातर चीज़ें किस भाषा में प्रयोग की जाएंगी, आप कहेंगे फारसी भाषा में। याद रहेगा, बोलेंगे हाँ। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। अच्छा भैया ये क्या था, इसने क्या किया, कार्य बताओ इसके जरा, कार्य बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, बताओ जल्दी बताओ। आप कहेंगे इसने अनुवाद किया, किस चीज़ का अनुवाद किया, अनुवाद। तो अनुवाद क्या किया, बाबरनामा का अनुवाद किया। बाबरनामा किसके ऊपर लिखी थी, इसके दादा के ऊपर, कि इसका पिता तो हुमायूं था, हुमायूं का पिता कौन था, बाबर। तो बाबर कौन हुआ, इसका बाबर हुआ, इसका बाबा। बोलो तो अपनी नॉर्मल गाँव की भाषा में बाबा, और वैसे दादा। बाबरनामे का फारसी अनुवाद, क्या कहेंगे दोस्त, बाबरनामे का फारसी अनुवाद किसने किया, आप कहेंगे बाबरनामे का जो फारसी अनुवाद है वो किया किसने, आप कहेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। अच्छा भैया अब्दुल रहीम खाने खाना ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, कहेंगे हाँ भैया कर दिया। ओके चलिए, अब इसके बाद 6 नंबर पे आता है तानसेन। तानसेन वो व्यक्ति जिसे हम कहते हैं संगीत का जादूगर। क्या कहेंगे, तानसेन वो व्यक्ति जिसे हम कहते हैं संगीत का जादूगर। क्या कहते हैं, संगीत का जादूगर। अच्छा भैया संगीत का जादूगर तानसेन, हाँ तानसेन संगीत का जादूगर। तानसेन संगीत का जादूगर, जिसे हम क्या कहते हैं, एक नाम और इसका ही एक नाम है राम तनु पांडे। क्या बोलेंगे, राम तनु पांडे। इनका रियल नेम क्या है वो रहेगा, आप कहेंगे राम तनु पांडे। तानसेन वे व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग सुन रखा भैया कि जो गाते थे तो दिए जल जाते थे। आप कहेंगे जो गाते थे और दिए जल जाते थे, हाँ वही व्यक्ति तानसेन है। क्या बोलेंगे, तानसेन। राम क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा, राम तनु पांडे। ये राम तनु पांडे है। क्या बोलेंगे, राम तनु पांडे। इनका क्या बोलेंगे, इनके देहांत हो जाता है तो इनका मकबरा कहाँ पर है, इनका मकबरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। मकबरा इनका मकबरा बनाया गया था। हाँ भैया मकबरा बोले, हिंदू थे तो समाधि होगी इनकी। क्या बोलेंगे, मकबरा बोले या समाधि बोले। अब उन लोगों ने क्या बनवाया पता नहीं, ग्वालियर। कहाँ पर है, आप कहेंगे ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ, एमपी में। ग्वालियर कहाँ, आप कहेंगे एमपी में। क्या बोलेंगे, भारतीय संगीत का जनक। क्या कहेंगे, भारतीय संगीत जो है उसका जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामतनु पांडे को। भारतीय संगीत का जनक रामतनु पांडे को ही कहा जाता है। आप कहेंगे भैया हाँ रामतनु पांडे को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बात करें 7वें नंबर के, तो 7वें नंबर पे मानसिंह आ जाते हैं। 7वें नंबर पे मानसिंह। 8वें नंबर पे क्या कहेंगे, मुल्ला दो प्याजा।
अब भैया इसका मुल्ला दो प्याजा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके खाने में ना 2 प्याज पसंद है इसको, कम से कम 2 प्याज, इसलिए इसने अकबर ने इसका मुल्ला दो प्याजा नाम रख दिया। पहले इसका नाम क्या था? मुल्ला, तो उसके बाद इसका मुल्ला दो प्याजा नाम रख दिया गया। याद रहेगा? बोले भैया हाँ याद रहेगा, मुल्ला दो प्याजा। बोले कि क्या बोलेंगे? नौबे। 9th नंबर पे कौन आ जाता है? तो 9th नंबर पे कौन आता है? तो आप कहेंगे हकीम हुक्म। क्या बोलेंगे? हकीम हुक्म। हकीम हुक्म किस नंबर पे आएगा? हकीम हुक्म। तो भैया ये थे अकबर के 9 रत्न। क्या थे? अकबर के 9 रत्न। हकीम हुक्म अकबर का 9वां रत्न था। कितने 9 रत्न पढ़े हमने? 9 रत्न के नाम बताओगे जरा मुझे कमेंट बॉक्स में? तो बता दो भैया 9 रत्न के नाम कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए 9 रत्नों के नाम से। पहला 9 रत्न बीरबल। दूसरा 9 रत्न बताओ कौन सा था? एक मैं बताऊंगा, एक आप बताओ। दूसरा 9 रत्न। तीसरा 9 रत्न अब्दुल रहीम खाना। चौथा 9 रत्न बताओ मुझे, बताओ। चौथा 9 रत्न बताओ। पांचवा अब्दुल रहीम खाना। छठा चलो मैं बता देता हूँ। छठा तानसेन। 7वां बताओ। 8वां मैं बताता हूँ मुल्ला दो प्याजा। 9वां आप बताओ। आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए आंसर यही रहेंगे कि आप इनके नाम बताओ। अभी मैंने पढ़ाया, याद रहेगा। बाकी लिखे हुए भी बहुत सारे, तो यहीं पे लिखे हुए चौथा टोडलमल। ओके, तो ये चीज़ें हैं किसके बारे में? अकबर के दरबारी के बारे में। इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक दो चीज़ें और बची हैं, उनका मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे बोले महाभारत या रामायण, तो महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो आप बोलेंगे अब्दुल कदर बदायूनी। क्या बोलेंगे? अब्दुल कदर बदायूनी। तो भैया बदायूनी ने क्या किया? बदायूनी ने जो रामायण और महाभारत है इसका क्या कर देता है? ये फारसी में अनुवादित कर देता है। ये आपके इसका टॉपिक नहीं है, पर आप याद कर लेना बस, कभी कभार पेपर में बन जाता है। तो क्या बोलेंगे? बदायूनी। बदायूनी ने क्या किया? रामायण महाभारत भारत का फारसी में अनुवाद किया। फारसी में अनुवाद किस में अनुवाद किया? आप कहेंगे भैया फारसी में अनुवाद कर देता है। कौन करता है? आप कहेंगे बदायूनी है जो है वो महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद कर देता है। अच्छा भैया अनुवाद तो कर दिया, अब इसने फारसी में नाम क्या दिया इस चीज़ को? तो आप कहेंगे फारसी में जो नाम दिया वो है दिया रजमनामा। तो आप कहेंगे कि फारस में रामायण और महाभारत का नाम क्या है? तो आप कहेंगे रजमनामा। इन दोनों का नाम क्या दिया गया? तो आप कहेंगे रजमनामा। इनका भैया ज़्यादातर नामा ही नामा, अकबरनामा, बाबरनामा, बदायूनामा। अच्छा भैया सब नामा ही नामा है? आप बोलेंगे हाँ, ज़्यादातर इनके नामा ही नामा चले। ओके, याद रहेगा। बोले चलिए, ये चीज़ आज की थी। आज हम लोगों ने इतनी चीज़ कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पुत्र सलीम के बारे में बात करेंगे। इसकी 2-3 चीज़ें और है अकबर के समय काल के बारे में, कि अकबर के समय काल में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन व्यक्ति आए, 2 अंग्रेज आए, 2 पुर्तगाली आए, 1 पुर्तगाली आए, कौन आया, ये सब लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर इसको। ओके, उम्मीद है यहाँ तक जो समझाया वो वीडियो में कवर हो चुका होगा। सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैंने क्लियरली आपको इतनी अच्छे से समझाया कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं इतना श्योर हूँ आप लोगों से कि इस वीडियो के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला अकबर के लिए। ओके, उम्मीद करूँगा समझ में आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।